नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और सबसे पहले बात करते हैं महापर्व छठ के दूसरे दिन की अनुष्ठान की। छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना पूजा है। इसके लिए छठ व्रती छठी मैया का प्रसाद बनाने में जुट गई हैं। सुबह में स्नान के बाद छठ व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार करती हैं। इसमें मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है, जिसके बाद शाम में सूर्यास्त के बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा। इस प्रसाद को व्रती ग्रहण करेंगे, जिसके बाद उनका 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। चार दिन का ये पर्व है और कद्दू भात से ही ये पर्व शुरू होता है और कद्दू भात के दूसरे दिन ये खरना पर्व होता है, जो कि सुबह से व्रती जो है उपवास में रहती है और उनके लिए प्रसाद बनाती है सूर्य देवता के लिए, और रात में अस्ताचलगामी सूर्य देव का ये अर्पण होता है। सूर्य देव के नाम से ये प्रसाद चढ़ता है, उनको अर्पित किया जाता है। और छठ महापर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। श्रद्धालु बाजार में पर्व के लिए फल और कई तरह की सामग्री खरीद रहे हैं। इन सामानों को सूप और डाला दौरा में रखकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। नारियल, गन्ना, सेब, संतरा, पानी फल, केला, हल्दी, अदरक, मूली सहित कई तरह के सामान बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। दुकानदार सामान को बेचने में तो खरीदार भी खरीदने में इस वक्त बिजी दिख रहे हैं। आज खरना की पूजा होगी, जिसमें भी फल फूल का काम होता है। वहीं कल शाम पहला अर्घ होगा, जिसके लिए फल और दूसरे सामानों की जरूरत होती है। बंगाल का तेल है। अरे वो ये मद्रास का है। कैसे थूमी बिक रहा है? अभी 400, 450, 500, 600 बिक्री हो रही है। हाँ, हो रही है। हल्दी जब बेच रहे हैं 30 रुपए बेच रहे हैं, 50 रुपए बेचना चाहिए, लेकिन हम 30 रुपए दे। घर कहाँ का? 30 रुपए। मेरा घर का है, इसीलिए दे रहे, सस्ता में देकर निकल जा रहे हैं। हम मेरा घर में लेबर लगा हुआ है। कहाँ घर है आपका? मेरा काके घर है। 25 रुपए पीस, जोड़ा 50 का। बिक्री कैसा है? बिक्री तो अभी आज का बाजार शुरू हुआ है, बहुत साधारण है। ये बताइए कि इस बार तो देखा जा रहा ज्यादा भीड़ है। हाँ, पहले 2 साल के अपेक्षा इस बार भीड़ है। मेरा खरीदाया केला, संतरा और सेब सब खरीद लिए है सामान। यहाँ तो डेली मार्केट में सबसे महंगा है, उधर से 15 से ज्यादा महंगा है यहाँ डेली मार्केट में। और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रामगढ़ में भी उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। आज शाम में खरना पूजा होगी, जिसे लेकर लोग बाजारों में खरीदारी में जुटे हुए हैं। इस बार बाजार में पत्ते का बना दोना भी बिक रहा है, जिसमें खरना का प्रसाद दिया जाएगा। वहीं आम की लकड़ी भी साफ तौर पर बिक रही है, जिसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो तक है। इधर सूप 100 रुपए तो वहीं दौरा 200 से लेकर 500 रुपए तक बिक रहा है। रामगढ़ और कोयलांचल के साथ पूरा ग्रामीण इलाका छठमय दिख रहा है। बाजार में केला, नारियल के साथ ही दूसरे फल भी पहुंच रहे हैं। वहीं महंगाई के बावजूद भी लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। छठ पूजा का मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी सूप लिए हैं, अभी दौरा लेना है। क्या तो कितने में लिए हैं? 600 में एक जो है वो 100 का है, बाकी टोटल 600। 100 के है, 130 के है, 150 के है। सूप का दाम और दौरा का? दौरा 150 का, 200 का, 350 का है, 400 के है। पिछले वर्ष भी यही था रेट की? अलग नहीं, दौरा का रेट बढ़ा है। बढ़ा? कितना रेट बढ़ा? बोलते एगो दौरान 50, 100 ऐसे बढ़ा है। और वहीं देखिए, बोकारो के बारी कोऑपरेटिव स्थित गरगा नदी के किनारे छठ घाट की साफ सफाई का काम लगातार जारी है। यहां स्थानीय लोग पहुंचकर रंग रोगन और साफ सफाई के काम में जुटे हुए हैं। हालांकि इस दौरान लोग जिला प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिलने पर नाराज भी दिखे और अपने स्तर पर ही छठ की तैयारी करने का दावा किया। छठ घाट का जायजा लिया बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत
शुरू हो जाएगा और छठ पर्व की शुरुआत जो है वो शुरू हो जाएगी। कल जो है भगवान भास्कर को, अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। हम खड़े हैं बोकारो के बारी कोऑपरेटिव छठ घाट पर। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो छठ घाट की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी छठ घाट की को जो अपना छठ करेंगे उसको रंग रोगन करने में लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह से छठ घाट में जो हैं सभी श्रद्धालु के परिवार वाले जो हैं वो छठ घाट बनाने में और उसकी जो साज सज्जा करने में लगे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से ये लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन और न ही किसी सरकारी तंत्र के द्वारा यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि खुद से किस प्रकार से जो है अपने आप सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो घर से आए हुए हैं और यहाँ रंग रोगन में लगे हुए हैं। तो हम इनसे भी बात करते हैं कि कब से ये लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। एक चीज बताओ, क्या नाम हुआ? किशन। एक चीज बताओ, कब से तुम लोग ये तैयारी कर रहे हो? कल से। क्या करते बनाए पूरा? हाँ, चबूतरा बनाए। हाँ। और क्या उसके बाद रंग में? हाँ, रंग कर रहे हैं। कोई दूसरा आदमी आके यहाँ नहीं करता? प्रशासन मालूम नहीं हमको। देखिए, जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ खुद ही बनाते हैं और खुद ही करते हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो खुद ही यहाँ तैयारी में जुटे हुए हैं और यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कर सकते हैं, एक चीज़ बताइए, किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? तैयारी में जैसे कि हम लोगों को लाइट व्यवस्था प्लस साफ सफाई घाटों का व छठ के दिन जो प्रातः अर्घ होता है उस समय में चाय वितरण का हम लोग अपने से। एक चीज़ बताइए, जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह का तैयारी है? जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक हमको जहाँ तक लग रहा है कंफर्म नहीं है, जेसीबी का एक व्यवस्था दिया गया है। बाकी कोई तैयारी? बाकी अदर कोई हम लोगों को प्रशासनिक सहयोग नहीं है, सामाजिक सहयोग है। देखिए, जिस प्रकार से इनका कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। एक चीज़ बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम रवि हुआ। एक चीज़ बताइए, क्या देखते आ रहे हैं? आप तो बहुत दिन से छठ कर रहे हैं। जी, यहाँ जो हम लोग अपने से जो कर लिए वो कर लिए, बाकी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जो अपने से चंदा किए, जो अपने से सारा करना चाहे वो किए और सारा उसी हिसाब से होता है, बाकी किसी से कोई यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि, विधायक हैं, सांसद हैं। सर, जब तक नहीं थे तब तक यहाँ कुछ होता था, अब है तो यहाँ आते भी नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि खुद से तैयारी करते हैं और चूंकि छठ जो है पवित्रता का पर्व है, ऐसे में सभी लोग अपने स्तर से इसकी साफ सफाई कर रहे हैं और शुद्धता के साथ कल छठ मनाएंगे, जो कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को यहाँ अर्घ देने का काम किया जाएगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। और आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज शाम में खरना पूजा की जाएगी। छठ महापर्व के लिए रांची में आकर्षक तरीके से छठ घाट सजाए गए हैं। वहीं छठ व्रतियों की सुविधा के लिए भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बनस और नायक तालाब छठ पूजा समिति की ओर से घाटों पर पंडाल के साथ ही बिजली बल्ब से सजा और सीढ़ियों को सजाया गया है। छठ घाट का जायजा लिया रांची से हमारे सहयोगी निरंजन सिंह ने। सूर्य उपासना का महापर्व आस्था और निष्ठा के साथ 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत हुई। आज खरना है। मैं रांची के चूटिया स्थित तालाब आप दिखा रहा हूं मैं तस्वीर में, किस तरह से पूरी तालाब को यहाँ जो छठ व्रती आते हैं उसकी व्यवस्था की गई है और पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ तालाब की ओर से किस तरह से यहाँ पंडाल, ताकि छठ व्रती को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे साथ कई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार अनवरत अपने प्रयास से इनको सफल बनाएं। बताइए कि यहाँ पर कितने लोग छठ करते हैं? यहाँ पे करीब 150-200 लोग आते हैं, छठ व्रती लोग। और यहाँ इतना भीड़ हो जाता है कि जगह का अभाव हो जाता है और हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं बहुत मुश्किल से उन लोग को जगह देकर और उनको पूजा का बढ़िया सुचारू रूप से करवाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूजा न्यू नायक छठ तालाब है और इसको मेरा कार्यकर्ता लोग कम से कम दिवाली से पहले से भी इसके रुझान से लगे हुए रहते हैं। और प्लस पॉइंट है हमारा छठ व्रतियों को यहाँ पूजा करने के ये परंपरा है कि मेरा प्राचीन देवी मंडप भी यहाँ पर है और माँ देवी का भी दर्शन हो जाता है, भोलेनाथ का भी दर्शन होता है। इसलिए छठ व्रती यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आने का प्रयास करते हैं।
देखिए जी, इन्होंने कहा कि दीपावली से ही छठ घाट की तैयारी शुरू हो जाती है और निश्चित तौर पर आप देखें कि कितनी साफ सफाई है, रंग रोगन किया गया है, पूरे घर जो घाट बनाया गया है इसमें लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सीढ़ियों को किस तरह से पेंटिंग किया गया है। और आप देखें तस्वीर में कि पूरे छठ घाट के ऊपर में जो बनाया गया है पंडाल, यानी छठ व्रती को किसी भी तरह का असुविधा ना हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। रांची से निरंजन। आस्था के महापर्व छठ को लेकर हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता है। इसी क्रम में जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हजारों की संख्या में छठ व्रतधारियों के बीच पूजा की सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर सूर्य मंदिर के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि आस्था के महापर्व छठ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरी निष्ठा और लगन के साथ मनाया जाता है। उन्होंने झारखंड सहित तमाम देशवासियों को आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य हमारे जीव और जीवन से जुड़ा हुआ, भगवान शिव के कारण ही आज सृष्टि चल रही है। और इस छठ व्रतधारी जो लोग भी हैं, जिस उद्देश्य से छठ पर्व मना रहे हैं, सभी के शहर समिति से गरीब दुखिया असहाय जिसको छठ पर्व करने का कोई आधार नहीं है, उसके लिए 500 छठ व्रतधारियों को फ्री निःशुल्क हम लोग सामान दिए हैं। और राजधानी रांची में महापर्व छठ पूजा को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। नन्हे कलाकारों ने माध्यम से छठ व्रतियों की फोटोशूट की है। इस कलाकारी के माध्यम से छठ पूजा को देश विदेश के साथ ही झारखंड का भी पर्व बताया गया है। इस दौरान नन्हे कलाकारों ने अपनी रुचि छठ पूजा की ओर दिखाई। साथ ही आने वाले समय में खुद भी पूजा करने के साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। देश भर में मनाए जा रहे छठ महापर्व को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। नन्हे कलाकार सामने हैं जो छठ को झारखंड का भी त्योहार बता रहे हैं और एक अच्छा मैसेज लेकर बाहर आए हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। आप लोग काफी कम उम्र की हैं, छठ पर्व की तैयारी में हैं, उसी की तरह सजी हैं, छठ व्रती की तरह। क्या जानती हैं इसके बारे में? ऐसा नहीं है कि जनरेशन चेंज हो रहा है तो हम ये फेस्टिवल को रोक देंगे। हम यंगस्टर्स भी इस फेस्टिवल को अच्छे से मना रहे हैं और ये फेस्टिवल सिर्फ बिहार का पर्व नहीं है, ये रांची झारखंड हम सब का पर्व है। आप लोग सब नन्ही छठ व्रती है लग रही हैं, क्या क्या मान्यता है, क्या जानती हैं? छठ सिर्फ बिहार में नहीं झारखंड में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है इसको लेकर? पीछे दौरा लेकर काफी छोटे छोटे लोग यहाँ पर खड़े बच्चे। पूरे झारखंड वासी को, पूरे भारतवासी को मेरे तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, डांस झारखंड के कलाकार की ओर से बहुत बहुत सबको बधाई। और हम लोग आज 2-3 वर्षों से छठ पूजा नहीं भव्य रूप से मना पा रहे थे क्योंकि कोरोना काल चल रही थी। लोगों में उतना उत्साह नहीं आ पा रहा था। बहुत लोग घर में ही स्विमिंग पूल बना के वहाँ पे छठ पूजा कर रहे थे, अर्घ दे पा रहे थे। उद्देश्य इसका ये है कि छठ पर्व एक बहुत आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ है। ये पर्व करने से जो भी लोग की मान्यता होती है, उनकी जो भी मन्नत होती है, वो भगवान सूरज उनकी पूरी करते हैं। हम लोग की ये मान्यता है और हम लोग यंगस्टर और झारखंड, यूपी, बिहार, पूरे भारतवर्ष में ये बताना चाहते हैं कि छठ महापर्व सिर्फ बिहार में ही नहीं होता है, पूरे विश्व में, ना कि झारखंड, पूरे विश्व में, पूरे भारत में अच्छे से मनाया जाता है। लोगों से अपील होगा कि छठ पूजा इस बार खुल के अच्छे से मनाएं और सफलतापूर्ण मनाएं। झारखंड वासियों की ओर से बाकी छठ व्रतियों को क्या मैसेज देंगे? आप सभी को छठ की बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से मनाएं छठ को, क्योंकि 2-3 साल बाद मनाया जा रहा है तो अच्छे से मनाया। तो रांची से एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज छठ पर्व को लेकर दे दिया गया है कि कहीं भी कोई भी जनरेशन जो है वो छठ को लेकर रुकने वाला नहीं है। छठ पर्व की मान्यता झारखंड में भी उतनी है जितनी की बिहार में है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
लोक आस्था के महापर्व छठ में समाज के हर लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। देवघर के बंधा मोहल्ले में किन्नर समाज की मुखिया ने छठ के दौरान व्रतियों के बीच फल और साड़ी का वितरण किया। ये सामान फल मंडियों और दुकानों में जाकर लोगों से मांग कर जुटाए गए हैं। इस दौरान किन्नर समाज की मुखिया ने छठी मैया से लोगों की खुशहाली की कामना की। सबसे पहले तो राम राम, राधे राधे। छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मालिक करे सबके घर में खुशियां आवे। हम लोग यही रखते हैं कि प्रत्येक साल छठ में साड़ी और नारियल बांटते हैं। हर छठ मैया से यही विनती करते हैं कि मालिक करे सबके घर में खुशियां आवे, सबका घर का विपद टले और सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। जिनका मतलब गोद ना भरा उनका गोद भरे। हम लोग यही छठ मैया से दुआ करते हैं, सब अच्छे रहे, खुशहाल जिंदगी जिए। और देखिए, रांची और हटिया से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस, रांची गोड्डा एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस और हटिया दरभंगा एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा कई छठ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को काबू में करने के लिए आरपीएफ के जवान ड्यूटी पर बिल्कुल मुस्तैद हैं। कल 29 तारीख को भी रांची से एक पटना के लिए छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो इन सब ट्रेनों में काफ़ी यात्रियों को सुविधा मिल रही है कि वो अपने घर तक जा सकते हैं छठ पर्व को मनाने के लिए। इसके अलावा भी रांची रेल मंडल की तरफ से कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोचों को जोड़ा जा रहा है। ड्यूटी शिफ्ट में जो स्टाफ को बढ़ाया गया है, सब तरफ से जो छोटा मोटा जो यूनिट से बुलाया गया है और इसको प्लेटफॉर्म में जगह जगह पर तैनात किया गया है स्टाफ को, बल को। छठी मैया बरत तोहार। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभव। उगा हो सूरज देव, अर्घ के भइल बेर। उगहि सूरज देव भेल। अब की सुन ले पुकार, छठी मैया हमार। आस्था के महापर्व छठ पर महाकवरेज। हे छठी मैया, 28 से 31 अक्टूबर तक हर दिन सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक